में। जैसा कि मुकेश अंबानी जी दावा करते हैं कि हमने रिलायंस को पूरे कर्जा मुक्त बना दिया है कंपनी, अब उस हमारी रिलायंस के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई डेट नहीं है, किसी की उधारी नहीं है। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? क्या ये बात सच है कि अब रिलायंस पे कोई उधारी नहीं है, कोई डेट नहीं है उसके ऊपर? तो यही सब चीज़ें आज हम देखेंगे कि रिलायंस का बिज़नेस मॉडल क्या है, क्या लगता है आगे रिलायंस फ्यूचर में क्या करने वाली है, और क्या मुकेश अंबानी जी का प्लान है आगे रिलायंस को कहाँ तक लेके जाने का। ओके, तो सबसे पहले तो ये वर्ड यहाँ पे ध्यान देना है, इस वर्ड पे। ये जो मुकेश अंबानी जी दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि हमारी कंपनी नेट डेट फ्री हो गई। ये डेट फ्री नहीं है, नो, दिस इज नेट डेट फ्री। डेट और नेट डेट में अंतर होता है। नेट डेट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दिस इज नेट डेट। नेट डेट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो उसमें से हम कैश निकाल देते हैं, हमारी टोटल बोरोइंग में से जितने भी हमारी टोटल उधारी होती है उसमें से अगर हम कैश निकाल दें और जो हमारी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज है, जैसे हमने शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया हुआ है शॉर्ट टर्म, वो भी निकाल दें, तो हमारा आ जाता है नेट डेट। नेट डेट का मतलब हुआ जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश निकालने के बाद जो कैश की उधारी है, कैश की उधारी निकालने के बाद जो डेट बचा है, जो हमने इन्वेस्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड नेट डेट। तो रिलायंस का क्या प्लान है? रिलायंस ने अभी रेज किए हैं 168,818 करोड़, 1,68,818 करोड़ रुपए उसने रेज किए हैं। रिलायंस ये दावा करती है अभी पिछले 58 दिनों में जितनी भी उसके पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जितने हेज फंड्स हैं जिन्होंने मतलब रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, फेसबुक की डील हुई है अभी, तो उन सब ने 16,818 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें से कि 1,15,694 ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने, जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो 1,15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं फॉर 24.7% स्टेक इन RIL। और जो रिलायंस ने अलग से इशू करके, राइट्स इशू करके पैसे जो निकाले हैं, वो निकाले हैं 53,124 राइट्स इशू से। अभी रिलायंस का राइट्स इशू आया था, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रिलायंस राइट्स इशू लाया है 1257 के दाम पे, 1257 रुपये पर शेयर के हिसाब से राइट्स इशू लेकर आया था। वहाँ से उसने 53,124 करोड़ रुपए निकाले हैं और 1,15,694 रुपये निकाले हैं, जिसका टोटल होता है 1,68,818। ओके, तो अभी रिलायंस के पास इतने रुपए, रिलायंस दावा कर रहा है कि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें से कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट किया है 1,15,000 और 53,124 करोड़ रुपए राइट्स इशू से उसने रेज किए हैं। और रिलायंस का जो नेट डेट है, रिलायंस का जो नेट डेट है आज की तारीख में वो कितना है? 1,61,035 1,61,035 करोड़। ये रिलायंस का नेट डेट है फिलहाल, जो आज की तारीख में रिलायंस के पास उधारी है, नेट डेट। तो रिलायंस के पास अभी ये नेट डेट 1,61,035 करोड़ है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो रिलायंस का अभी तक बिजनेस मॉडल क्या था? रिलायंस का बिजनेस मॉडल है हाई डेट एंड हाई कैश। उसके पास उधारी भी ज़्यादा होती है और वो सारा उधार कैश में रखता है, जिससे कि उसका नेट डेट कम दिखे रिलायंस का।
क्योंकि नेट डेट में क्या होता है, कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट लेस हो जाते हैं टोटल बोरोइंग्स में से। तो जब हम कैश निकाल देंगे तो उसकी नेट डेट कम हो जाएगी। और रिलायंस ने 5 साल के लिए, उसके पास अभी बहुत, मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अभी उसके पास लोन है, वो अभी हाई डेट कंपनी है, लेकिन उसने वो जो लोन लिया हुआ है एट द रेट 1.5%, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे लिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स के लिए। 1.5% पे उसने इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है, जिसपे वो अगर एफडी और म्यूचुअल फंड में जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ से भी वो निकाल लेती है, क्योंकि उसने डेट लिया हुआ है कम परसेंटेज पे, 1.5% पे डेट लिया हुआ है, और जहाँ पे वो इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पे 1.5% से ज़्यादा मिल रहा है उसको। तो वो क्या कर रही है, हाई डेट लेके उसको अलग से लोन पे चढ़ा के वहाँ से पैसे निकाल रही है। तो अभी फ़िलहाल वो लोन पे कमा रही है। ये अच्छी बात है कि उसके पास हाई डेट है, क्योंकि वो कम इंटरेस्ट पे है। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे होता उसके पास लोन, तो दिक्कत वाली बात होती। ओके, तो ये जो राइट्स इशूज़ है वो 53,124 करोड़ रुपए इशू किए हैं। उसमें से अभी उसने सिर्फ, अभी उसके पास 25% आया है इसका, सिर्फ उसके पास अभी तक 25% आया है, 13,281 करोड़। जैसा कि मैंने बताया आपको, रिलायंस ने अभी 1,68,000 करोड़ का न्यू मनी रेज किया है, न्यू मनी रेज बाय सेलिंग स्टेक। अपना हिस्सा बेच बेच के उसने ये मनी रेज की है, जिसमें से कि उसने 1.28 करोड़ रेज कर चुकी है और 40,000 करोड़ हैज़ टू बी रेज्ड। अभी 40,000 रुपये रेज करना, 40,000 करोड़ रुपए रेज करना बाकी है। ओके, रिलायंस के पास 1,68,000 करोड़ की इशूइंग है। उसने अभी टोटल पैसा जो मार्केट से उठाया वो 1,68,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 1,15,000 करोड़ तो उसने ग्लोबल इन्वेस्टर से उठाया है, जिन्होंने बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और दूसरा यहाँ पे लोकल इशूअर से राइट्स इशू करके, जिनके पास रिलायंस के शेयर पहले से हैं, उन्हीं को शेयर दे दे के 53,124 करोड़ यहाँ से रेज किए हैं। तो जिसमें से कि टोटल 1,68,000 करोड़ रेज किए हैं। 1,68,000 में से फिलहाल उसने 1,28,000 करोड़ अमाउंट उनके पास आ गई, और ये 40,000 करोड़ अभी उनके पास आनी बाकी है, जो कि ये उनके रिसीवेबल्स में दिखनी चाहिए, जो हमारा होता है ये मैं उठा देता हूँ। ओके, ये जो टोटल पेंडिंग्स है, ये अभी उसमें दिखनी चाहिए। रिसीवेबल्स में जिनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, या जिनको पता है कि रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, तो उनको पता होगा जो हमारी अमाउंट बाकी होती है, बकाया होती है, आनी होती है, वो हम रिसीवेबल्स में दिखाते हैं। जो हमारी अभी तक आई नहीं है, जो हमारी आ गई वो तो रिसीव्ड में आ गई, और जो अभी तक हमारी अमाउंट आई नहीं है वो हम दिखाते हैं रिसीवेबल्स में, अपनी बैलेंस शीट में। कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाती है रिसीवेबल्स में। कंपनी ने अभी तक ये रिलायंस 40,000 करोड़ रिसीवेबल्स में भी नहीं दिखाए हुए हैं कि अमाउंट जो रिसीव होने वाला है 40,000 करोड़, वो भी दिखाया नहीं है। इनफैक्ट वो भी अभी दिखाना बाकी है। और दूसरा, जो एनालिस्ट मान रहे हैं कि अभी जो 40,000 करोड़ पेंडिंग है, क्योंकि उसने पिछले साल भी जो उनका अकाउंट रिसीवेबल कैश, जो उनका 2019 में कैश इंक्रीज हुआ था, वो सिर्फ 2600 करोड़ हुआ था, क्योंकि उन्होंने पिछले साल अपना कैश जो है बहुत कम अमाउंट से बढ़ाया था। 2600 करोड़ क्या है रिलायंस के लिए? पिछले साल उनका कैश सिर्फ 2600 करोड़ से बढ़ा था। तो जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, उन्होंने जो निकाला है, और जो पब्लिक को जो लगता है, इन्वेस्टर्स को, कि इस साल रिलायंस ज़्यादा कैश जनरेट करेगी। जो वैल्यूएशंस करते हैं रिलायंस का, उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं, इस साल कैश जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आगे रिलायंस का। जो इस बार के नतीजे आने वाले होंगे रिलायंस के, उसमें कैश बढ़ेगा।
और अभी सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से उसके अभी उसको इन्वेस्टमेंट मिली है रिलायंस को 11,367 करोड़ फॉर 2.32% स्टेक। जेबी मॉर्गन की अभी रिपोर्ट आई थी कि उसे सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है, सऊदी अरेबिया का फंड, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है, उससे 11,367 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रिलायंस के पास आई है। और ये इस महीने की पिछले 9 हफ्तों की, और ये पिछले 9 हफ्तों की 11th इन्वेस्टमेंट है। तो जितना पैसा इस बार रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, सऊदी ने, फेसबुक और जियो की डील हुई है, आपने सुनी होगी। तो जैसे जैसे रिलायंस के पास पैसा आता जा रहा है, रिलायंस का मार्केट कैप, RIL मार्केट कैप 150, रिलायंस का मार्केट कैप $150 बिलियन हिट कर गया इस बार, ये सब इन्वेस्टमेंट आने के बाद। और अब की बार जो एनालिस्ट मान रहे हैं, अब की बार जो जिन्होंने इनकी वैल्यूएशंस की है और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका मानना है जो इस बार रिलायंस का एबिटा इंक्रीज होगा टेलीकॉम सेक्टर से आने वाला है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म जितना उनका जियो चला है, जितने ज़्यादा उनके जियो में इन्वेस्टमेंट आई है, ये सब होने के बाद जो इन्वेस्टर्स मानते हैं रिलायंस को इस बार सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिली है। रिलायंस की मार्केट कैप 150 बिलियन हिट कर गई। ये इंडिया की, ये वर्ल्ड की 150 बिलियन हिट कर गई, और ये वर्ल्ड की 60th लार्जेस्ट कंपनी, ये वर्ल्ड की 60वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। तो फिलहाल जैसा अंबानी जी कहते हैं, मुकेश अंबानी जी, कि हमारी रिलायंस नेट डेट फ्री है, तो वो तो हो गई, नेट डेट फ्री तो हो गई, लेकिन अगर उसमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट निकाल दें तो, लेकिन अगर उसमें कैश जोड़ दें तो अभी भी नेट डेट फ्री नहीं है, मतलब डेट फ्री नहीं है, उधारी है, नेट डेट फ्री है। अगर उसमें से कैश निकाल दे तो कैश की उधारी अलग हटा दो, कैश की उधारी अलग हटाने के बाद रिलायंस डेट फ्री हो गई, वरना अभी भी रिलायंस के पास डेट है। और मुझे लगता है 2021-22 मतलब 22-23 तक रिलायंस डेट फ्री हो जाएगी, जैसे जैसे वो बिजनेस मॉडल पे काम कर रही है और जिस तरीके से वो एप्पल और गूगल इनको बड़ी कंपनियों को फॉलो कर रही है। तो एप्पल और गूगल इनका बिजनेस मॉडल तो यही है, ये तो डेट फ्री कंपनी है बिल्कुल, इनके पास तो उधारी है ही नहीं और हाई कैश है, कैश बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के पास कैश होना ये भी अच्छी बात है, कंपनी के पास डेट ना होना ये भी अच्छी बात है। देखो, मेरी कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है रिलायंस की, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि रिलायंस का बिजनेस मॉडल क्या है। जो अंबानी जी दावा करते हैं कि हमारी रिलायंस नेट डेट फ्री हो गई, नेट डेट का मतलब क्या है? नेट डेट का मतलब होता है जब हम डेट में से कैश निकाल देते हैं, अगर कैश की उधारी, कैश में आपके पास कितना भी उधार हो वो नेट डेट में नहीं गिना जाएगा, तो उस हिसाब से डेट फ्री है कंपनी। अगर कैश की उधारी भी जोड़ दे तो अभी भी रिलायंस के पास उधारी है, अभी भी रिलायंस उधार फ्री नहीं हुई है। ओके, तो ये था थोड़ा सा मेरा व्यू रिलायंस के ऊपर, जितनी मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा है रिलायंस के बारे में। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।